जय माता दी। हर हर महादेव। आप कैसे जानें या किन संकेतों के द्वारा आप ये जानें कि आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं, आपकी पूजा पाठ से शक्तियाँ आप पर प्रसन्न हैं और आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो चुकी हैं। आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आपके घर में जिस भी देवी देवता की पूजा होती है, आपके घर में जिस भी देवता की आराधना और सेवा होती है, जो भी आपके इष्ट हैं, जब आप उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो और जब आपको कुछ समय व्यतीत हो जाता है, मान लीजिए 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, तो पूजा पाठ करते करते जब आप लगातार नियमित रूप से पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, अपने अपने इष्ट का आप बीज मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं, तो आपके पूजा घर में शक्तियों का आगमन होने लगता है। आपके पूजा घर में वह बहुत सारी शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं जो आपके इष्ट के द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं। आपके देवी देवता आपको प्रदान करते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं। जब ईश्वर आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होता है तो उनकी कुछ शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपके चारों ओर वह शक्ति घूमती है। जब आप पूजा के मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करते हो तो वहीं शक्ति विराजमान होती हैं। तो वो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर के पूजा मंदिर में, हमारे घर के पूजा में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब भी हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो जब भी हम पूजा पाठ करते समय दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर फूल बनता है। जब भी आपके घर में शक्तियां आपके मंदिर में आने वाली होती हैं तो ठीक पूजा से पहले, जब आप पूजा शुरू करते हैं उससे पहले जब आप दीपक जो जलाते हैं उसमें वो फूल ज़रूर बनता है। वह हफ्ते में पूजा फूल जो है, वो दीपक का फूल जो है वो हफ्ते में 1 बार भी बन सकता है, 2 बार भी बन सकता है, या किसी किसी के यहाँ डेली भी फूल बनता ही बनता है जब भी आप सेवा साधना करते हैं। अब आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो शक्तियाँ विराजमान होने का सबसे पहला संकेत यही है कि आपके देवी देवता आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं, तभी वह आपके ज्योत में फूल दिखा रहे हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है कि दीपक की लो होती है, वो एकदम से बहुत तेज जलती है, जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की लो जो होती है भभकती है और भभक करके फिर अचानक से शांत हो जाती है। तो वो कब भकेगी और फिर कब शांत होगी? हालांकि कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पंखा भी नहीं चल रहा है, कोई आपने उस कमरे में कोई हवा का प्रबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दीपक की लो एकदम से जलेगी और फिर एकदम से ही बुझ जाएगी। और जो दीपक की लो है वो ऊंची जाएगी, मतलब वो लंबी सी आपको महसूस होगी कि ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है आपके घर के मंदिर में कि आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर के मंदिर में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। तीसरा संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, पूजा पाठ करते समय जैसे ही आप पूजा का दीपक जलाओगे, उसमें अलग अलग तरह की आपको आकृति देखने को मिलेंगी। उसमें अलग अलग तरह की आकृति बनना शुरू हो जाएंगी। किसी में त्रिशूल बनेगा, किसी में कोई माता की आँख ही बन जाएंगी। तो फूल के दीपक में अलग अलग तरह की जब आकृति आपके उसमें बननी शुरू हो जाए तो आप ये समझिए कि आपके घर में, आपके पूजा घर में शक्तियाँ विराजमान हैं। ठीक, और ये तभी बनती हैं जब आपके घर में शक्तियाँ विराजमान होती हैं। अगला संकेत, ये शक्तियाँ जब आपके घर में विराजमान होती हैं, आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपका शरीर में एकदम से कंपन होनी शुरू हो जाती है। आप जब भी मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों के जाप करते समय आपके शरीर में से रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आपको जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उस समय आपको आंखों से आंसू ज़रूर आते हैं और हल्की सी आपके पेट के अंदर भी वाइब्रेशन हो सकती है। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में शक्तियाँ आ चुकी हैं, शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हैं।
अगला संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपको एक भीनी सी सुगंध, एक भीनी सी महक आपके अपने चारों तरफ महसूस होती है। आपने कोई भी इत्र का प्रयोग नहीं किया है, कोई भी आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती वहाँ पर नहीं जलाई है, लेकिन जब आप मंत्र जाप के दौरान आँख बंद करके आप बैठते हो और जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है तो आपको वहाँ पे भीनी-भीनी सुगंध आने लगती है। तो जब भीनी-भीनी सुगंध आपको बार-बार आए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हैं, आपके घर में शक्तियाँ आ चुकी हैं, आपके घर में शक्तियाँ का पहरा हो चुका है। जभी भी आप पूजा पाठ करते हैं। और जब अगला संकेत होता है कि जब आप अपने घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हैं, जो प्रतिमा रखी हैं, उसे देखते ही रहते हैं। आपका मन इतना उनको उनको निहारने का करता है, आपका मन लगता है कि आप एक आँख से बस उनको टकटकी लगाए हुए देखते रहें। आपका मन करता है अपने इष्ट की देव की तरफ देखते रहें, आपको उनको देखते हुए आँसू भी आते हैं, आप कभी आपके मन में उनको देखते हुए हँसी भी आती है, कभी आपका मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, कभी आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी होकर के उनकी याद में वो आँसू गिरने लगते हैं। अगर यही सब चीज़ें भी आपके साथ होती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हैं और वो शक्ति आपको देख रही है। तो ये इन्हीं बातों का संकेत है कि आपके घर में जो है शक्तियाँ चलती हैं, शक्तियाँ आपके घर में बैठी हुई हैं और आपको वो देख रही हैं, आपके कल्याण के लिए ही वो शक्तियाँ आपके लिए आई हैं। आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं। जिस भी साधक को ये अनुभव होते हैं, तो ये फिर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपके इष्ट देव ने आपकी पूजा सेवा स्वीकार करी है, तभी ये आपको अनुभव हो रहे हैं। अगर आपको भी ये अनुभव आपको अपने घर के मंदिर में देखने को मिलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हैं और आपके इष्ट आप पर कृपा कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।